हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास है 120 दिन हमारे सेट एग्जाम के लिए। जैसे कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन जून के महीने में जो है आपका महाराष्ट्र सेट का एग्जाम होने वाला है। तो उसको देखकर ही हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो मान के चलते यहाँ से 120 डेज आपके हाथ में है, यानी कि अगर हम देखें 4 महीने का समय जो है आपके हाथों में है। तो इन 4 मंथ्स को हम किस तरीके से यूटिलाइज करना है तो इसकी बात हम इस पूरे वीडियो में करने वाले। तो एंड तक वीडियो आप जरूर देखिए, काफी कुछ चीजें आपको पता चलेगी और आई होप कि ये वीडियो जो है आपको बेनिफिशियल रहेगा आपके प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी में। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं यहाँ पर 120 डेज रोड मैप। तो अगर आप देखो अभी जो फेब्रुआरी शुरू है, ठीक है, फेब्रुआरी तो ऑलमोस्ट खत्म होने को नहीं आया है, वैसे फेब्रुआरी पूरा है, मार्च अप्रैल मई और जून के आई थिंक 15 जून को जो है आपका एग्जाम होने वाला है। तो 4 महीने हैं हमारे पास। तो कैसे पढ़े करें या क्या हमें अप्रोच लगाना चाहिए यहाँ पर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स विथ हाई वेटेज। तो अभी भी समय है हमारे पास 4 महीने का। तो अभी उस टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है जिनका वेटेज जो है काफी ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब वो टॉपिक्स कौन से वो भी मैं आपको यहाँ पर आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये कुछ टॉपिक्स है जिनका वेटेज आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अंडरस्टैंडिंग थियोरी एंड सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ हाई वेटेज सब्जेक्ट्स। जैसे कि यहाँ पर पहले तो हमें थियोरी पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद उसी के ऊपर हम जो है क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो फेज 1 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर डे 1 टू डे 30 यानी कि फर्स्ट मंथ की यहाँ पर मैं बात करें तो इन टॉपिक्स को आपको फोकस करना है जिनका वेटेज जो है काफी ज्यादा देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। जैसे मान लो कोई अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो क्वांटम केमिस्ट्री को पहले तो उठाएगा क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज्यादा वेटेज उसका क्वांटम का ही है। उसके साथ अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो इनऑर्गेनिक में से आप देख सकते हो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ऐसा टॉपिक है जो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा व्हेन इट कम्स टू हाई वेटेज टॉपिक्स। उसके साथ साथ अगर ये हो गया आपके ऑर्गेनिक के ओएमसी भी आपका कहाँ से आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आएगा। तो यहाँ पर भी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। रिएजेंट्स एंड इंटरमीडिएट्स, ये आपके ऑर्गेनिक के ऐसे कुछ टॉपिक्स है, इनके ऊपर तो क्वेश्चंस भरमराहट में आपको देखने को मिलता है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो पहले तो इन ऐसे टॉपिक्स को उठाइए। ये तो चलो मैंने ऐसे ही लाए हैं, आपकी मर्जी है कि आप कौन से टॉपिक्स पहले लेना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर है। अब मान लो क्वांटम केमिस्ट्री आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो या उसको छोड़ना चाहते हो ऑब्वियसली, तो कोई और टॉपिक आप उठाइए ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या इवन फिजिकल केमिस्ट्री का, तो ये चीजें आपके ऊपर है। उसके बाद फेज 2 डे 31 टू डे 60, फर्स्ट मंथ में आपने मान लो ये कुछ टॉपिक्स आपने कवर किए। अब जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वहां पर आपको कौन से और जो बाकी के टॉपिक्स होंगे जिनका एक अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, वो आपको यहाँ पर फोकस करने हैं। जैसे कि मेन ग्रुप हो गया, काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं भाई मेन ग्रुप के ऊपर। उसी के साथ साथ आपका रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मान लो फिजिकल केमिस्ट्री से थर्मोडायनामिक्स हो गया, तो इसके ऊपर भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और भी टॉपिक्स इसमें आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डे 1 टू डे 30 यानी कि फर्स्ट मंथ में आप कुछ टॉपिक्स कवर करोगे आपके हाई वेटेज वाले। फिर डे 31 टू डे 60 यानी कि मानते हैं हम सेकेंड मंथ में क्या करेंगे, बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है वो भी आप यहाँ पर कवर करने की कोशिश करोगे। ये तो चलो 2 महीने की बात हो गई। आगे फेज 3 में अगर हम देखें डे 61 टू डे 90 यानी कि ये आपका थर्ड मंथ होगा। यहाँ पर जो बचे कुछ जो छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं उनको आपको कवर करना है। जैसे यहाँ पर मैंने सॉलिड स्टेट एंड फिजिकल स्पेक्ट्रा बताया है, इसके साथ साथ पॉलीमर केमिस्ट्री हो गया आपका, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स हो गए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। फिर अगर मैं बात करूं और छोटे मोटे टॉपिक्स की, केमिकल काइनेटिक्स एंड ऑल, जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो है आपका थर्ड मंथ डे 61 टू डे 90, उसमें जो है आपको इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो 4 मंथ्स में हमने क्या किया है, पहले 3 मंथ में हमने कोशिश ये की है कि आपका सिलेबस कवर हो, क्योंकि ऑब्वियसली सिलेबस कवर होगा तभी तो आगे जाकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक नंबर ऑफ टॉपिक जब आपके कवर हो जाएंगे तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं प्रिपेयर्ड हो चुका हूँ आपकी एग्जाम यहाँ पर देने के लिए। तो मान के चलिए कि 4 महीने में से 3 महीने जो है यहाँ पर आपको सिलेबस कवर करने में लगाने हैं। बिल्कुल थियरी से शुरुआत करेंगे, थियरी के बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आप सबसे पहले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाओगे। सेट के पेपर्स आप कहीं से भी डाउनलोड करो, आपके वेबसाइट से हो गया या इवन आईएफएस के वेबसाइट के ऊपर भी आपको पेपर्स मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कीजिए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक आइडिया आ जाता है हमें किस टाइप के क्वेश्चन या क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर आप लास्ट 2 साल की बात करोगे, सेट जो है महाराष्ट्र सेट का जो लेवल है वो काफी इंक्रीज हो चुका है, तो ये लेवल आपको पहचानते आना चाहिए क्वेश्चंस का। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उनको लगा दिए हैं तो उसके बाद सीएसआर, नेट, गेट या आईआईटी जैम ऐसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी जो है क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री रहने वाली है। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है,
प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ तक तो हमने बात की 3 महीने की। उसके बाद अगर हम देखें, मेक प्रॉपर प्लान फॉर लास्ट एवरी डे, मतलब हर दिन के लिए आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। यानी कि मान लो आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो नया टॉपिक पढ़ने के लिए आपको कितने घंटे देने हैं, मान लो यहाँ पर 4 आवर्स आपने दिए हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको कितने टाइम देना है, यहाँ पर 3 आवर देने हैं। फिर उसका ही रिवीजन अगर रात को आपको एट द एंड करना है तो उसके लिए आप कितना टाइम दोगे, 2 आवर। तो ये थोड़ा सा आप आगे पीछे आपके हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि मान लो एक स्टूडेंट हो आप कॉलेज में तो इतना टाइम आप नहीं दे सकते हो, या मान लो कहीं और जॉब कर रहे हो तो ये टाइम देना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये अपने हिसाब से जो है आपको टाइम टेबल बनाना है। यहाँ पर मैं एक फॉर एग्जांपल ही बात करूंगा, मान लो इसमें आपने 2 घंटे दिए न्यू टॉपिक पढ़ने के लिए, 1 घंटा क्वेश्चन सॉल्विंग, 1 घंटा रिवीजन, तो भी ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल। ओके, तो ये तो बात हो गई एक डे की, क्योंकि आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि अच्छा इस दिन में ये सारी चीजें जो है मैं करने वाला हूँ। उसके बाद ओके चलो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो यहां से भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करने वाली है। यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आईएफएस का ऐप है, उसको अगर आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर जो है देखिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे कि मैंने बताया, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज एनालिसिस, यानी कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ईयर वाइज कट ऑफ भी आपको मिलेगा सेट का, फिर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट्स जो भी है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। यूनिट टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, ये भी सारी चीजें यहाँ पर। और आप ध्यान रखिए ये सारी चीजें फ्री है, मतलब यहाँ पर इसके लिए आपको कोई भी 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, फिर देखिए बहुत सारी चीजें आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ओके, और उसी के साथ साथ यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आईएफएस आपको दे रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी है और रिकॉर्डेड कोर्स भी है। यहाँ पर प्राइस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। IFS 65 यहाँ पर कोड है, तो दोनों के प्राइजेस भी यहाँ पर मेंशनड है। क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी वो भी मेंशनड है यहाँ पर सारी चीजें। तो आप एक बार जाइए देखिए कोर्सेज के बारे में, एट द एंड ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ट्रस्ट में। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो आपने पढ़ाई कर ली, थियोरी वगैरह सब पढ़ लिया। ओके, क्या क्या करना है, मेन चीजें क्या है। मान लो फिजिकल केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट है तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा, उसका काम होता है फॉर्मूलेज के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री से क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारी चीजें होती है जहां से फॉर्मूलेज काफी देखने को मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर है आपको फॉर्मूलेज के ऊपर काम करना है बहुत ज्यादा। और बाकी अगर आप देखो क्वेश्चन अप्रोच, मान लो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अप्रोच कैसे करना है, मान लो कोई एक रिएजेंट देखने को मिलता है आपको किसी क्वेश्चन में, तो क्या सोचना है उसके बारे में, उसका काम क्या है, उसका नेचर क्या है। तो इस तरीके से जो है चीजों को आपको काम करना है। और ये चीजें तब होगी जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन सॉल्विंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थियोरी पढ़ो, नोट्स बनाओ, लेक्चर्स देखो, ये सारी चीजें ठीक है, बट एक्चुअल में आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा या एग्जाम में क्वेश्चन तब आप सॉल्व कर पाओगे जब यहाँ पर जो है आप एक मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो तब जाकर एग्जाम में जब एक किसी टॉपिक के ऊपर 4 या 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तब वो जाकर कॉन्फिडेंटली वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलेज वगैरह आप नोट डाउन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, सेपरेटली किसी पेज पर लिखिए, और क्वेश्चन अप्रोच यहाँ पर करना आपको आना चाहिए। ओके, और ये किए आईएफएस के यूट्यूब सेशंस आप देखते होंगे, जिनको अगर नहीं पता है तो यूट्यूब देखिए हमारा चैनल आईएफएस का, वहां पर आप देख सकते हो हर रोज जो है सेशंस चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अभी भी जो करंटली है ऑर्गेनिक का सेशन चलता है रात को, फिर इनऑर्गेनिक का सेशन भी होता है शाम को, उसके पहले फिजिकल केमिस्ट्री का भी होता है यहाँ पर। तो बिल्कुल इनको देखिए आप। मान लो आपकी पढ़ाई हो चुकी है या आपको अभी कुछ करना नहीं है तो सीधा जाइए सेशंस प्ले कीजिए, उसको देखिए, वहां से बहुत सारी चीजें जो है आपको पता चलेगी। एक नोटबुक और पेन लेकर सिर्फ बैठना होता है आपको, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। जो भी चीजें आप वहां पर पढ़ते हो, सीखते हो, उसको आप सिर्फ नोट डाउन कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। इससे ज्यादा आपको क्या ही करना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका बेनिफिट आपको होगा, ध्यान में रखिए, ठीक है। आपको अगले हफ्ते का भी शेड्यूल जो है आपको यूट्यूब के ऊपर ही देखने को मिलेगा कि कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाने वाली है एंड ऑल। ओके, और ये है हमारा फेज 4, लास्ट फेज की यहाँ पर हम बात करेंगे, यानी कि ये जो है आपका लास्ट मंथ है। अब लास्ट मंथ में आते आते क्या करना है, एक तो कुछ नया पढ़ना नहीं है। मान लो लास्ट मंथ यानी कि हम मान के चले मई 15 टू जून 15 के बीच में कहीं तो हम बात करते हैं, लास्ट 30 डेज की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, आपको मॉक टेस्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अभी तक तो आप PYQs करते आए होंगे। अब जो बचते हैं मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट या टॉपिक टेस्ट है जो IFS दे रहा है फ्री में आपको, उसका बेनिफिट। या मान लो कहीं और से आपने मॉक टेस्ट लिया है तो उसके भी क्वेश्चन से आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मॉक टेस्ट देना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना,
बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो लास्ट मंथ जो है ध्यान रखना, कुछ भी आपको नया पढ़ना नहीं है, फोकस आपका सिर्फ रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पे ही होना चाहिए। ओके, और ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पेपर के बारे में, क्योंकि हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट कितने मार्क्स का होने वाला है, 180 to 190। वैसे अगर आप देखो 160 प्लस के लिए भी जो है आपका सेट क्वालिफाई हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा जो आपका कट ऑफ लगता है हमेशा वो अराउंड 155 to 160 के बीच में ही लगता है, 160 क्रॉस बहुत रेयरली करता है। तो 160 प्लस तो अगर आपके आते हैं तो 100% सेट क्वालिफाई हो जाएगा। 180 190 तो बहुत सेफ स्कोर है, और हमारा जो टारगेट है वो 180 190 का ही होना चाहिए, तब जाकर आपको जो है 160 to 165 मार्क्स आने वाले हैं। अब एक चीज आप ध्यान में क्या रखोगे, एक तो निगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलती है एग्जाम में, बिल्कुल नहीं होती है निगेटिव मार्किंग, हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, पेपर 1 जो होता है एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से अगर सिर्फ आपने 25 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए तो यहाँ से आपको जो है 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, तो यहाँ से आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। और मान लो आउट ऑफ 70 जो पार्ट बी होगा आपका, जहां पर आपकी केमिस्ट्री पूछी जाएगी आपको, तो वहां से 100 में से अगर आपने 70 भी अटेम्प्ट किए तो 140 आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तुक्के तो ऑब्वियसली लगेंगे। सो 140 प्लस 150, तो आराम से जो स्कोर है आपका वो 180 190 के बीच में आने वाला है। ठीक है, तो पेपर 1 भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जनरल एप्टीट्यूड का बेसिक चीजें होती है, एक बार पढ़िए आप, उसी से जो है आपको पेपर क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि मान लो केमिस्ट्री अगर डिफिकल्ट आ गया तो पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके पेपर क्लियरिंग में। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी, ये एक रोड मैप था आपके लास्ट 4 मंथ्स का। तो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए भाई आपके प्रिपरेशन में, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन कीजिए। अभी भी इसके बाद अगर हम देखें तो 4 महीने हमारे पास है हमारे हाथ में, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है ऐसा मैं कहूँगा। तो अभी से जो है आप प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।